नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। आज है पेपर संख्या 22 यानी महिला सुपरवाइजर का पेपर है। और इसमें कौन कौन से राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस वापस आपसे पूछने वाला हूं, तो उनका आंसर आप सभी को देना है। पहले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं भाई। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेंड की हत्या से था? निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेंड की हत्या से था? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, चापेकर बंधु से। किसका? चापेकर बंधु। महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं यानी दामोदर व बालकृष्ण ने 1897 में पूना के प्ले कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट एम हस्ट की हत्या करके क्रांतिकारी संस्था हिंदू धर्म संघ से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न देखिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर कौन से सदस्यों ने मतलब कितने सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, 51 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है आपके, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, 4 सदस्यों का जिक्र है। कितने? 4 सदस्यों का जिक्र है। अगला प्रश्न है आपके, 1889 में दुबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो एक को छोड़ के बाकी सभी ने भाग लिया था। तो उसका उत्तर होगा आपका बी, सरला देवी चौधरानी जो थी इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल और रमाबाई रनडे इन्होंने जो है वहां पर आपके भाग लिया था। तो ये तीनों महिलाएं उसमें सम्मिलित थी, ध्यान रखिएगा। पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल और रमाबाई रनाडे जो थी वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली महिलाएं थी। अगला प्रश्न देखिए, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था? शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? उसका उत्तर होगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। चंपारण के किसानों को नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ला ने जो है आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का सिख मैन कहा जाता है? किस देश को यूरोप का सिख मैन कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। अगला है, द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से। तो वो कौन सी संधि थी जिसके माध्यम से फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास जो है वो अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका कौन सा? वो होगा आपका ए, एक्स ला सोपेल। ठीक है, एक्स ला सेपेल 1749, एक्स ला सेपेल 1749। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां, निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पितृदुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पितृदुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है वो आपके पितृदुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 1857 के समय विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, महाराजा तख्त सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? इनमें से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह जो था मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। ठीक है, और शाहजहां ने इनको जो है मिर्जा राजा की उपाधि भी की थी। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह थे। अगला प्रश्न,
किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, प्रताप समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, अल्लाह जिलाई बाई। कौन? अल्लाह जिलाई बाई को, ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई जो थी वो एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी जो कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो इनमें से तीन के अलावा एक ऐसा नृत्य जो होली पर नहीं किया जाता है वो होता आपका डी, पणियारी। बाकी गेर, नेजा और चंग जो है वो आपके होली पर किया जाने वाला नृत्य है। पणियारी नृत्य जो वो कालबेले जनजाति का नृत्य है और ये होली के अवसर पर तो यहाँ पर जो ये लाइन दे रखी है ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये युगल रूप से किया जाने वाला नृत्य है और ये आपके होली के अवसर पर नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, मल्लीनाथ गागरोन। मल्लीनाथ गागरोन जो है वो आपका गलत युग्म जो है इसमें है आपके। बाकी पाबूजी आपके कोड़ू से संबंधित है, कोड़ूमन। तेजाजी जो है वो आपके खड़नाल से और रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, आमेर की हवेली को। बाकी चित्तौड़ का किला, जंतर मंतर, वेधशाला और कुंभलगढ़ का किला जो है वो ऐतिहासिक धरोहर सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की। अगला प्रश्न है, दो मुंहों का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में से मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका आहड़ सभ्यता की, ठीक है। आहड़ सभ्यता कहाँ है रे? उदयपुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा इसका उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने, ध्यान रखिएगा। खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास, और इसका जो उत्खनन है वो एच.डी. सांकलिया ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ नरेश अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छत्रियां कहां पर अवस्थित है? मेवाड़ नरेश अमर सिंह व राणा कर्ण सिंह की छत्रियां कहां पर अवस्थित है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, आहड़ उदयपुर में अवस्थित है, मेवाड़ नरेश अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीर भाण था? निम्न में से किसका लेखक वीर भाण था? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, राज रूपक का। किसका? राज रूपक का जो लेखक है वो वीर भाण था, ध्यान रखिएगा। और वीरबाण जो थे वो आपके जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें राज रूपक ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की थी, ध्यान रखना, वीरभाण ने, राज रूपक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध जो है वो आपके प्रतापगढ़ से है। इसमें रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24वां, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, जाम्बोजी थे। कौन थे? जाम्बोजी जी क्वेश्चन है ये। तो जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ ये पूछा जाता है तो आप बताना है पीपासर नागौर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, सर वी.टी. कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो सर वी.टी. कृष्णाचारी जो है किस राज्य के दीवान थे? इसका उत्तर होगा आपका सी, जयपुर के दीवान थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र जो है करौली जिले में उपस्थित नहीं है? तो उसका उत्तर होगा आपका डी, नाहर सागर कुंड। कौन सा? नाहर सागर कुंड, ठीक है। नाहर सागर कुंड जो है वो आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है। बाकी तीमनगढ़, रामथरा दुर्ग और मंडरायल दुर्ग जो है वो आपके करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? ठीक है, लिम्बाराम प्रसिद्ध जो नाम है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, खेल से संबंधित है लिम्बाराम का। लिम्बाराम का जन्म 1971 राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनका खेल क्षेत्र जो है वो तीरंदाजी है। ये तीरंदाजी के क्षेत्र में भारत के प्रथम तीरंदाज माने जाते हैं। इनको महाराणा प्रताप अवार्ड, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहों से आपके किसका है? करणी माता का। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक में, बीकानेर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कवि राजा श्यामलाल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? निम्न में से कवि राजा श्यामलाल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन से किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, वीर विनोद से। किससे? वीर विनोद से। अगला, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है?
तो राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, आहट सभ्यता जो है सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना है अक्षय कीर्ति व्यास और उत्खनन एच.डी. सांगलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो राजस्थान के किस स्थान में जो है गणेश्वर स्थल स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, सीकर में स्थित है। कहां पर? सीकर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता स्थल। अगला बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, कोठारी नदी के किनारे है बागोर सभ्यता। अगला प्रश्न है, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। अगला है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा आपका ए, श्रावण में मनाया जाता है, हावण। अगला है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? तो धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, अलवर जिले से संबंधित है धौलागढ़ देवी का मेला। अगला, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो कौन सा वस्त्र आपके राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, पगड़ी जो है वो आपका राजस्थान में पगड़ी का सूचक माना जाता है, प्रतिष्ठा का सूचक पगड़ी। अगला है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी आपके था मंडन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी कुंभलगढ़ में एक ऊंची दीवार है जिसको हम कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़ क्या है भाई? मेवाड़ की तीसरी आंख है। क्यों है? क्योंकि यहां से हम इस पूरे मेवाड़ के ऊपर क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। तो मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़। कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन? तो मंडन। आगे बढ़ते हैं, तारकाशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकाशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, नाथ द्वारा। अगला है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक माना बना था? कोटा के किस शासक के काल में शिकार का जो चित्रण था वो कोटा शैली का प्रतीक बना था? उसका उत्तर होगा आपका बी, राजा उमेद सिंह। अगला, राजविलास की रचना किसने की थी? तो राजविलास की रचना किसने की थी? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, कवि मान ने राजविलास की रचना की थी। कवि मान ने राजविलास की रचना की थी। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, बेरुबाड़ी वाद में। बेरुबाड़ी वाद में यह कहा गया कि भारतीय संविधान का अंग नहीं है कौन? प्रस्तावना। अगला, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उसका उत्तर होगा आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो कौन से कथन जो है आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, केवल 1, 3 और 4, यानी इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा है आपका यह अनेक सदस्य वाला आयोग है। तीसरा है आपका यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के कार्यों का अन्वेषण करता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके इसके संबंधित हैं। अगला, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है मूल भारतीय संविधान। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता? इसका उत्तर होगा आपका डी, स्थानापन्न प्रस्ताव। ठीक है, स्थानापन्न जो प्रस्ताव होता है वो सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो जनहित याचिका की अवधारणा का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ हुआ था। अगला है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षक विस्तार से करती है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से कौन करती है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से कौन करती है? लोक लेखा समिति। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अगला, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा आपका सी, 10वीं अनुसूची में।
अगला, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, बहुत शानदार प्रश्न है ये, ठीक है। ये अभी अधिनियम से संबंधित जो है इस बार ट्रेंडिंग में चला है मुद्दा, ध्यान रखना। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो आपके 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। कब? 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। मैं आपको एक करंट अफेयर्स के जब टॉपिक पढ़ूंगा वहां पर भी ये क्वेश्चन वापस आएगा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2011 को। अगला, विश्व के गंवार के कुल निर्यात में भारत के गंवार के निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, 80%। कितना? 80% होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, 55.2%। अगला है, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन का मुख्य विषय क्या था? तो राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन, राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय था आपके डी, वैश्वीकरण के युग में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। वैश्वीकरण के युग में अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपए को कब पूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया था? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, 1994 में। अगला, वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट का आयोजन हुआ था, वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम का जो है आयोजन हुआ था, इसका उत्तर होगा आपका ए, 2017 में। अगला है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन सा योग्य है? भाई देखो, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है। अगला, रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? तो रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी जो है रेपो दरों में वृद्धि का प्रभाव होगा। अगला, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा आपका बी, रिचर्ड स्टोन। रिचर्ड स्टोन जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। अगला, बजट में राजस्व घाटा कब होता है? तो बजट में राजस्व घाटा जो होता है कब होता है? तो प्रश्न संख्या 59 पे राइट आंसर होगा आपका सी, राजस्व आय जो है वो अधिक होगी। किससे? राजस्व प्राप्तियों से। तो आप ऐसा कह सकते हैं राजस्व प्राप्ति जो है वो कम होगी राजस्व व्यय से। तो बजट में राजस्व घाटा कब होगा? जब राजस्व व्यय जो है वो ज्यादा होगा, तो राजस्व घाटा अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। अगला, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा लिमिटेड के बाड़मेर के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, यह परियोजना HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। ये इसमें गलत है, बल्कि ये देखो, ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसकी परियोजना लागत जो है 43,129 करोड़ है और इसमें HPCL का हिस्सा 74% है। अगला प्रश्न देखिए, वह राजस्थान पोर्टल जो देखिए, अब आपके मेजर डेवलपमेंट का जो सिलेबस में है तो यहां से ये क्वेश्चन जरूर पुट आउट होगा आपका, ये वेबसाइट संबंधित क्वेश्चन पोर्टल का। राजस्थान का वह पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापित करने की सुविधा कौन देता है? तो राजस्थान का कौन सा पोर्टल है जो राजकीय दस्तावेज तथा प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापित करने की सुविधा देती है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, राज ई वॉल्ट। कौन सा? राजस्थान ई वॉल्ट। अगला, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का जो शुभारंभ है वो आपके ए 4 सितंबर 2018 को किया गया था, 4 सितंबर 2018। अगला, ब्लूटूथ तकनीक का मुख्य रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? तो ब्लूटूथ तकनीक का मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो किस तकनीक में होता है? तो पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? PAN। पेन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर देता है? यानी अगर आपका ये एक ऐसा ऐप आता है जो आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर में कुछ मतलब आपके पेज के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, उसको स्कैन करते हैं, उसके अंदर संपादित का मतलब होता है उसमें एडिटिंग करने लायक बना देता है, तो वो कौन करता है? OCR करता है। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। अगला, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, नैनो कंप्यूटर। क्या? नैनो कंप्यूटर। अगला, भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर जो है ये आपके मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें भाई देखो लोग पहले क्या करते थे, पहले पता लगाते थे कि अगर लड़की है तो उसको पहले जो है उसकी हत्या कर दी जाती थी, तो उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। और ये ध्यान रखिएगा, सेल्फी विद डॉटर, इसका ऑप्शन सही होगा। अगला, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? तो क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? इसका उत्तर होगा डी, 3 डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। अगला, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो भारत का जो माइक्रो प्रोसेसर था स्वदेशी, वो आप मान सकते हो वो होगा आपका डी, शक्ति। कौन सा? शक्ति। अगला है उदयपुर सौर वेधशाला। उदयपुर सौर वेधशाला में किस अंतरराष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, सौर वेधशाला, बिग बियर लेक और कैलिफोर्निया। अगला है, वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में आईटी दिवस, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2018 में आईटी दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा आपका बी, 19 मार्च से 21 मार्च तक। 19 मार्च से 21 मार्च के मध्य आईटी दिवस मनाया गया था। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर के दिन। कब? 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो आपके लिए 2 दिसंबर, और राजस्थान आईटी दिवस का पूछे तो आपको बताना है 19 मार्च से 21 मार्च के मध्य है। अगला है, नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, इनसाइट। अगला, पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है? तो पलाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? आपके किस खनन के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है भाई? आपके डी, अलवर में है। राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? तो 74वां सवाल, राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, बांसवाड़ा में लीलवाणी खान स्थित है। अगला, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फोसिल पार्क स्थित है? तो आकलवुड फोसिल पार्क कहां पर है? आपके सी, जैसलमेर में स्थित है। अगला है, बेलीडीला खान कहां पर संबंधित है? बेलीडीला खान किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर होगा सी, लौह अयस्क से संबंधित है। अगला है, COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ था? तो COP24 का आयोजन किस देश में हुआ था? इसका उत्तर होगा आपका बी, पोलैंड में। कहां पर? पोलैंड में। अगला है, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका क्या? ए, असम से संबंधित है। 79 नंबर प्रश्न है, मंगला क्षेत्र, ये अभी आपके हाल ही में आया चुका प्रश्न है। मंगला क्षेत्र, तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट LDC में इसका क्वेश्चन आपके था कि मंगला जो आपका तेल क्षेत्र है वो किस जिले में? राजस्थान के। तो बाड़मेर जिले में, ध्यान रखना। एक और भी है, ऐश्वर्या। अगला प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली है? तो चोकला, मगरा और नाली किस की प्रजातियां हैं? तो उसका उत्तर होगा आपका क्या? ए, बकरी। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इनका आंसर आपको दे दिया गया है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आपको इनका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान रखिएगा आप सभी इसका। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को जो है क्या नाम दिया गया था? मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो राजस्थान में भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में आईटी दिवस कब मनाया गया था? तो आईटी दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर आपको देना है। और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया था? इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए,
इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।